गुड इवनिंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस का। हमने एक पार्ट कर लिया एमसीक्यू का, अब हम एमसीक्यू के पार्ट 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको जो है ये नंबर दे रखा है, नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो कोई नंबर में क्या दे रखा है आपको, अंडर रूट में 6, फिर इसके अंदर एक और अंडर रूट 6 प्लस, फिर अंडर रूट 6 प्लस। तो बेटा ये कभी खत्म ही नहीं होगा ना, ये ऐसे चलता रहेगा। तो करने के लिए आप इसको बेटा वायलेट कर लो। जैसे आप इसको वायलेट करोगे तो आप इतना खुद दिमाग लगाओ कि y क्या है। y मतलब इस पूरे को हमने y लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाऊं, अब दिमाग कैसा, मतलब ये सोचो कि ये जो नंबर है ये वाला, ये नंबर y ही तो है। ये देखोगे 6 प्लस रूट 6 प्लस खत्म ही नहीं होने का। तो उसका मतलब जो अंडर रूट ये तो 6 ऐसे दो प्लस इस पूरे को ही तो हमने y लिखा था, देखो। तो हमने इसको लिख देना y। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम बेटा इसको जो है दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब यहाँ करेंगे तो वाई स्क्वायर, उस साइड रूट है तो रूट हट जाएगा, ये बचेगा। तो इस दोनों टर्म को इस साइड लेके आ जाओ, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको करेंगे मिडल स्प्लिटिंग में सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 1। तो 6 और 1 तो है 3 और 2। तो 3 वाला लेना बड़ा वाला, 3y प्लस का 2y। इन दो से कॉमन लेना बेटा आपका y माइनस 3 बचेगा। इन दो से कॉमन लेना 2 y माइनस 3। तो y माइनस 3 बेटा बाहर निकाल लो। अब बच गया हमारे पास y प्लस 2। अब इन दोनों को रखेंगे बेटा इक्वल 0 के को रखेंगे। y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से y कितना है बेटा, y आएगा माइनस का 2। तो बेटा ये नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि पूरा रूट में है। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका 3 वाला होगा बेटा, बी वाला। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th टर्म ऑफ एन AP इज 499। 9th टर्म का मतलब a प्लस 8d इक्वल टू 499 और 499th टर्म इज 9। 499 टर्म का मतलब a प्लस एक कम कर लो 498d इक्वल टू 9। ये दूसरी इक्वेशन। विच टर्म, द टर्म विच इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी टर्म है वो 0 के इक्वल है। मतलब आपको एक nth टर्म तो दे रखी है, उसके रिगार्डिंग आपको n निकालना है, n क्या होगा। तो बेटा यहाँ से जो है एलिमिनेशन मेथड आप लगा दो। ये प्लस का माइनस कर लो, प्लस का माइनस कर लो, प्लस का माइनस कर लो। ये से ये आपका कट गया। 8d में से माइनस करोगे 498d, तो ये बचेगा 490d, ठीक है। क्योंकि 98 में से 8 माइनस कर दो तो 90 बचेगा। यहाँ पर क्या हो बेटा, 499 में से 9 माइनस करो तो 490 बचेगा। तो d आपका बचेगा माइनस का 1, क्योंकि इसको डिवाइड में कर देना तो 1 टाइम जाएगा। तो d आ गया माइनस का 1। इस माइनस 1 बेटा डाल दो यहाँ पर। तो a प्लस 8 मल्टीप्लाई माइनस 1 499। तो a माइनस 8 इक्वल टू 499। तो आपका फर्स्ट टर्म कितनी आएगी बेटा, 8 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो a कितना आ गया 17507। अब इसने क्या पूछा, ऐसी कौन सी टर्म है, मतलब n निकालना है जो कि 0 के इक्वल है। मतलब जो आपको पास टर्म दे रखी है वो दे रखी 0, मतलब n टर्म का फॉर्म लगाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो आपको 0 दे रखा बेटा, फर्स्ट टर्म अभी हमने निकाला 507 प्लस n माइनस 1 डी दे रखा कितना, माइनस का 1। तो 0 इक्वल टू 507 प्लस माइनस 1 को ऑन द मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का n प्लस का 1। तो 0 इक्वल टू 501 प्लस 1 508
माइनस का n, तो n निकालो तो n आएगा बेटा 508। तो मतलब 508 नंबर पे जब आप जाओगे ना तब जाकर के n की वैल्यू क्या आएगी, तब आपका n टर्म क्या आएगी बेटा 0। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, जो कि हमसे ये कह रहा है इन अ सर्टेन एपी, किसी भी एपी में 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4d इज इक्वल टू 8 टाइम, मतलब 8 मल्टीप्लाई है एट्थ टर्म मतलब a प्लस 7d, ठीक है। देन द 13 टर्म इज इक्वल टू, अच्छा फिर तो ये बात की बात है, पहले इसको अंदर सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5a प्लस 20d, 5 इसकी से करेंगे मल्टीप्लाई 8a प्लस 56d। अब इसने यहां से भी देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, 13 टर्म किसके इक्वल है। 13 टर्म का मतलब होता है a प्लस 12d किसके बराबर है। तो नंबर की फॉर्म में तो आप यहाँ से a निकालो, आपकी मर्जी है। तो एक काम करो, इस 8 को यहाँ ले जाओ, 20 को यहाँ ले जाओ। तो 5a माइनस 8a इक्वल टू 56d माइनस का 20d। तो ये बचा 5 में से 8 गया तो माइनस का 3a इक्वल टू 636d। तो आप चाहो तो माइनस का a इक्वल टू 3 बेटा वहाँ डिवाइड में कर दो तो काट दो, तो माइनस का a इक्वल टू 12d। तो a निकालोगे तो माइनस का 12d आ गया। और इसी a की वैल्यू जो a जो माइनस 12 के इक्वल है, इस a को बेटा यहाँ डाल दो इस वाली इक्वेशन में। तो a13 इक्वल टू a डाल दो माइनस का 12d। ओहो ये प्लस का 12d तो है ही, तो कैंसिल हो क्या आ जाए बेटा 0। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर जाते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम बताना ओड नेचुरल नंबर। अच्छा तो आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला होता है, एक होता है बेटा n/2 ब्रैकेट में 2a नहीं होता, उसमें होता है a प्लस लास्ट टर्म, a प्लस लास्ट टर्म या फिर nth टर्म होता है। अब बेटा देखो ओड नंबर और नेचुरल नंबर बात कर रहा है, तो ओड नंबर 1 से 1 3 5 7 चलते चलते n पे जाकर रुकते हैं, मान लो सपोज कर लो। तो आप ये देखो कि आपकी लास्ट टर्म क्या होगी, क्योंकि लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a इधर रखा है 1 प्लस n-1, d कितना है बेटा 3 - 1 2 होगा। तो 2 की कर लो अंदर मल्टीप्लाई 1 प्लस 2n माइनस 2। तो an इक्वल टू इस 2n को ऐसे लिखा रहने दोगे 1 माइनस 2 माइनस का 1 होगा। तो nth टर्म तो आ चुकी है। अब इसको बेटा यहाँ पर डाल दो, इसमें डाल दो इसको n/2। ये Sn का फॉर्मूला है, ब्रैकेट में a फर्स्ट टर्म इधर रखी 1, क्वेश्चन देखो क्योंकि ये खुद बोला है ये इधर की फर्स्ट टर्म है 1 प्लस nth टर्म कितनी 2n माइनस 1। तो यहाँ तो 2n में से 1 से 1 काट दो, कितना बचा 2n बचा, ये से काट दो 1 से 1। तो इस 2 से 2 काट दो, तो Sn कितना बचा n मल्टीप्लाई मतलब n स्क्वायर। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है आपका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बताना कौन सी टर्म नेगेटिव है, पहली नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो भी आप nth टर्म निकाल ले हो वो 0 से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब होता है nth टर्म। और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और ये किससे छोटी होनी चाहिए बेटा 0 से। a दे रखा 20 प्लस n तो आपको निकालनी है, d कितना है, d है 17 माइनस 20 मतलब माइनस का 3। कर दो बेटा अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 3n प्लस का 3। तो 20 प्लस 3 ये हो बेटा 23 माइनस का 3n। तो अब आप n को निकालने के लिए इस 3 को बेटा यहाँ ले जाओ। तो 23 और लेस देन 3n। आप खुद देखो जब आप n को निकालोगे तो 23 करोगे 3 से डिवाइड,
तो बेटा ये तो पूरा डिवाइड ही नहीं होगा। खुद सोचो, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये लगभग 3 7 जा 21 के आसपास जाएगा। ये 23 ना, तो 3 7 जा 21, ये बचेगा 2.0, लगभग 7.6 के आसपास। n की वैल्यू 7.6 से बड़ी होनी चाहिए। अब 7.6 से बड़ी n की वैल्यू तो सबसे पहली तो 8 हो सकती है, पहली 8 होगी, फिर बाद में आपकी मर्जी 9 10, लेकिन फर्स्ट जो नंबर नेगेटिव आएगा वो तब आएगा जब n की वैल्यू, देखो n की वैल्यू 7.6 से बड़ी बोला है, और 7.6 से बड़ी है वो 7.7 मत लेना, क्योंकि टर्म तो पूरी कंप्लीट आनी चाहिए ना। तो 7.6 ना होकर के 8 टर्म वो पहली टर्म होगी जहां पर आकर के आपकी टर्म नेगेटिव होगी। तो n = 8 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ लो उसको, जो डाउट है मुझसे पूछ लेना। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी दे रखी है। तो बेटा सेंट्रोइड का मतलब जान लो। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है? ए पॉइंट आपको दे रखा कितना, -1, 0, बी पॉइंट आपको दे रखा है 5, -2, और सी पॉइंट आपको दे रखा है 8, 2। सेंट्रोइड मतलब देखो बेटा 3 मीडियन होती हैं, ये हमारे पास पहली मीडियन, और ये मेरी दूसरी मीडियन, और ये मेरी तीसरी मीडियन, जहां पर मीट करती है उसी को बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक बच्चों, और इस सेंट्रोइड के हमें पॉइंट्स निकालने हैं सी के। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला, x का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3। यहाँ z तो है आपके सिलेबस में, तो y का कितना होगा, y1 + y2 + y3/3। तो दिमाग लगा लो, इतना तो खुद ही आप लगा सकते हो। तो x1 कितना बेटा, x1 है -1, x2 कितना है 8, और x3 कितना है 5/3। कितना होगा बेटा ये, 5 + 8 13, 13 - 1 12, 12 3 के 4। तो x की वैल्यू 4 है बेटा ना, तो x की वैल्यू 4 है, तो देखो x की वैल्यू 4, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, बाकी का आप दिमाग मत लगाओ। एक ही ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर x की वैल्यू 4 रखी है, बाकी सब यहाँ 0 है, 6 है, 12 है। तो x की वैल्यू कितनी बेटा 4, तो यही खत्म कर दो। अगर आप y निकालना तो आप y भी निकाल सकते हो। देखो y निकाल लो, y = y1 कितना है 0, y2 कितना है 2, y3 कितना है -2/3। ये तो बेटा ऊपर 0 हो गया, तो 0/3 कितना बेटा 0, तो फिर तो कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। पॉइंट ए आपको दे रखा है 2, 3, पॉइंट बी दे रखा है 5, k, पॉइंट सी आपको दे रखा है 6, 7। ये कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होगा यहाँ पर कि बेटा जो इसका डिस्टेंस है प्लस इसका डिस्टेंस = ए सी का डिस्टेंस, मतलब ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस = ए सी का डिस्टेंस। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, √5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का डिस्टेंस √k है बेटा ये। ठीक है, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 - k का होल स्क्वायर = ए सी का डिस्टेंस √6 - 2 का होल स्क्वायर 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ खोलेंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ खोलेंगे बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ खोल दो बेटा √6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49 प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ बेटा आप करोगे ध्यान से, तो 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेशन आपके लिए होगी, तो ध्यान से देखेंगे। k स्क्वायर माइनस का 6k 9 + 9 18 प्लस √k स्क्वायर माइनस 14k प्लस का 50 = √32। कोलिनियर की
और भी कंडीशन होंगी, कोई बात नहीं, यहीं से एक बार निकाल लेते हैं, शायद यहीं से काम बन जाए हमारा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा मूव कर जाते हैं। तीनों साइड क्यूब है, तो क्यूब से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, किसी एक नंबर को उस साइड लेकर के जाना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, किसी का स्क्वायर तो नहीं बनना कोई, इसको उस साइड लेके चले जाओ। √k² - 6k + 18 = √32 को लिखोगे 16 × 2, 16 रूट बाहर निकाले ना 4√2 होगा, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा √k² - 14k + 50। स्क्वायरिंग कर दो बेटा दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा k² - 6k + 18 = यहाँ करोगे पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो पहले करोगे इसका स्क्वायर, तो बेटा 32 आएगा, प्लस करोगे इसका स्क्वायर तो k² - 14k + 50 माइनस का 2 × a, 2 की करोगे इससे मल्टीप्लाई 8√2, फिर b बचा कितना √k² - 14k + 50। तो बेटा देखो चीज़ें कटेंगे, यहाँ पर k² से k² कटेगा। अब जो नंबर बचा वो देख लो बेटा, -6k + 18 = यहाँ कितना होता है 32 + 50, ये होगा 82, और माइनस का 14k माइनस का 8√2 √k² - 14k + 50। तो ध्यान से लिख दो क्योंकि मैं यहाँ गड़बड़ हो सकती है, 50 लिख देते हैं। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। रूट वाले को अकेला छोड़ो, बाकी सब चीज़ को यहाँ पर लेके आओ। 14k को वहाँ लेके आओ, 82 को वहाँ लेके आ जाओ। 14k यहाँ प्लस का हो जाएगा और 6 यहाँ पर माइनस का, ये प्लस का तो 18 है, माइनस का 82 हो जाएगा। यहाँ बच गया माइनस का 8√2 √k² - 14k + 50। तो 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, 8k बेटा यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस का 12 में से 8 गया 4, 7 में से बन गया 6 = 8√2 √k² - 14k। हम लोग बेटा अगेन करेंगे क्या बेटा, स्क्वायरिंग करेंगे, एक बार और स्क्वायर का करेंगे, तो यहाँ करेंगे 8k - 64 का स्क्वायर = यहाँ बेटा ये तो प्लस हो जाएगा रूट में 64 × 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो k² - 14k + 50। ये मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब हम चाहें तो थोड़ा सा इसको इजी बना सकते हैं, 8 कॉमन लोगे अंदर से, जैसे आप 8 कॉमन लोगे अंदर से तो बाहर स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर 64 बाहर आ जाएगा। यहाँ बस गया k - 8 का होल स्क्वायर = 64 × 2 k² माइनस का 14k + का 50। तो 64 तो 64 काट दो, यहाँ खोल दो माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² + b² माइनस का 2ab 16k। यहाँ 2 करो मल्टीप्लाई 2k² माइनस का 28k + का 100। ये तो काफ़ी बड़ा हो रहा है वाकई में, कितना बड़ा है ये MCQ। शायद कोई और टेक्निक होगी, लेकिन अभी कोई बात नहीं, जैसा हो गया सो हो गया। करो इन सबको यहाँ ले जाओ बेटा, 2k² माइनस k² माइनस का 28k + का 16k + का 100 माइनस का 64। यहाँ बच गया k² माइनस 28 में 16 गए, 8 में 6 गया 2, और 2 में से बन गया 1, 12k प्लस 100 में से 64 गए तो कितना बचेगा बेटा, प्लस 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 36। अब बड़े ध्यान से देखोगे, मुझे तो साफ सीधे दिखाई दे रहा है, ये तो बेटा k - 6 का होल स्क्वायर है। देखो ना, a² + 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, और माइनस का 2ab तो 12, तो ये स्क्वायर हो जाएगा रूट हो जाएगा, √0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो इसमें बेटा हमारे पास k की कितनी वैल्यू, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बड़े आप ध्यान से देखो, लास्ट में आपके सामने बचा हुआ है 0 = k - 6, तो k निकालो, 6 वहाँ प्लस का हो जाएगा, तो k = 6। तो देखो बेटा कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है।
k इक्वल टू 6, तो ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी बड़ा हो गया, MCQ में क्वेश्चन ऐसे आते नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, देख लो आप इसको ध्यान से, इस तरीके से हमने इसमें दिमाग लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मूव करते हैं, इसी में सारा टाइम लग गया। द एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइंट ऑफ ए एंड बी इन रेशो। अच्छा, रेशो नहीं पता किस रेशो में है, इतना पता ये पॉइंट ए है जो कि 2,-3 है, एक पॉइंट बी है जो कि 5,6 है। इसको एक एक्स एक्सिस ने काटा है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसका जो वाई वाला कोऑर्डिनेट वो होगा 0, जाहिर सी बात है। और हम लोग लेट कर लेते हैं जो रेशो है वो है k/1। तो हमें पता है वाई कोऑर्डिनेट 0, तो जानबूझ के वाई नहीं लूंगा। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना बेटा देखा k, y2 कितना रखा बेटा 6 प्लस m1 दे रखा 1 और y1 दे रखा -3 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है आपको, 6k - 3 अपॉन k प्लस 1। इसको बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। तो 6k - 3 को बेटा वहाँ ले जाओ तो प्लस का 3 हो जाएगा 6 से, तो k निकालोगे तो 3/6 मतलब 1/2, k की वैल्यू 1/2। तो जो k की वैल्यू होती है वही आपका रेशो होता है। तो रेशो क्या होगा बेटा 1/2। तो वो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक बच्चों, मतलब इतना ध्यान रखा, अगर आपको एक्स एक्सिस दे रखी है तो उस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 लेना, अगर ये वाई एक्सिस होती तो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेते। बस यही क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बेटा हम लोग। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए इज 5 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आप देख लें बेटा क्या होता है। आपसे कह रखा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस है। तो यहाँ बड़े ध्यान से देखो, आपको डिस्टेंस दे रखी है कितनी 5, तो √x2 है बेटा 4 और x1 है 8 प्लस y2 3 y1 कितना p का होल स्क्वायर। तो 4 - 8 तो माइनस का 4, यहाँ 3 - p का होल स्क्वायर। तो बेटा √4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 - p का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। हम बेटा दोनों साइड स्क्वायरिंग का कर देंगे, और जैसे ही हम स्क्वायरिंग का कर देंगे दोनों साइड तो यहाँ तो रूट हट जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 65 को वहाँ लेके चला जाऊंगा, 3 - p का होल स्क्वायर 25 - 16, ये बचे आपके पास 9। तो जब स्क्वायरिंग करूँगा वहाँ जाकर रूट हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस √9 होगा। तो 3 - p इक्वल टू बेटा +-3, दो वैल्यू आएंगी। जब एक बार प्लस का 3 लेंगे तो 3 - p इक्वल टू 3, एक बार लेंगे माइनस की वैल्यू 3 - p इक्वल टू -3, तो p को यहाँ ले जाओ तो 3 - 3 इक्वल टू p, तो p यहाँ बेटा आ गया 0। ठीक है बेटा, यहाँ p को यहाँ लेके जाएंगे, 3 को यहाँ लेके आएंगे तो 3 + 3 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू क्या है बेटा 6। तो यहाँ पर तो 0 6 दोनों आ रही हैं, तो देखो 6 भी है 0 भी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि सी में बोथ है ए और बी दोनों। तो बेटा यहाँ दिमाग लगाने बातें अगर आप खोलते तो और बड़ा हो जाता। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका, द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आ रही है। तो सर्कल का एंड पॉइंट, तो बेटा डायग्राम बना लेते हैं सर्कल का एंड पॉइंट। देखो ये रहा आपके पास, मान लो ये है आपके पास सर्कल, तो सर्कल के डायमीटर क्या होता है जो सेंटर से पास हो, ये रहा आपका सेंटर O, ठीक है। और एक पॉइंट इसका देखा A, वो मान लो दे रखा है 2,4। एक पॉइंट है B जो कि दे रखा है -3,-1। इसकी पूछी रेडियस क्या होगा बेटा। रेडियस के लिए आपको पहले सेंटर चाहिए, नहीं तो रेडियस दिमाग लगाओ ना कि ये डिस्टेंस निकाल लो, जो भी आएगा उसके आधा आधा कर दो भाई। एक बार डायमीटर निकाल लो, उसका आधा आधा कर देना। डायमीटर फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -1 - 4 का होल स्क्वायर √-3 - 2 -5 का स्क्वायर 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर। तो ये भी बेटा कितना हो गया 25। अब 25 + 25 50 हो गया। 50 को तो ऐसे लिख सकते हैं 25 × 2, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो 5 √2 आंसर आ रहा है।
तो कौन सा है बेटा, खुद ही देख लें, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही का सफिशिएंट है, 25 मिनट हो चुके हैं, इनको प्रैक्टिस करें। तो ऐसे ही आप 2 से 3 पार्ट आपको और मिलेंगे एमसीक्यू के, बस एग्जाम में इन्हीं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके जाना। आप देखोगे आपको क्वेश्चन इसी में से ही मिलेंगे, इसके जैसे ही मिलेंगे, टाइप थोड़ी डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही होने वाला है। ठीक है बच्चों।